हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हो, इसका फर्स्ट वीडियो शूट हो चुका है और अपलोड भी हो चुका है। उसमें मैंने सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ टर्म्स और प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल मिरर, दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल मिरर्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन, रियल एंड वर्चुअल इमेज एटसेट्रा। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू the spherical mirror, right? What is mean by spherical mirror? और हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या स्फेरिकल मिरर वाकई फुल्ली स्फेरिकल होता है। चलते हैं। स्फेरिकल मिरर हम लोग कहते हैं द मिरर which is a part of the sphere, और we can say ऐसा मिरर जो कि एक स्फेरिकल बॉडी के पार्ट से बनाया गया है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर जैसे कि ये स्फेयर है, इसका एक पार्ट काट लिया यहाँ से यहाँ तक और इसको मिरर बना दिया। मिरर कैसा बनता है आप लोगों को पता है, पहले भी बताया जा चुका है कि अगर ये पार्ट है, मिरर स्फेयर का पार्ट है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइनिंग करते हैं, जिसको हम लोग पॉलिश करते हैं मरकरी से और सिल्वर से। सिल्वर या मरकरी से लाइनिंग कर देते हैं और उसके बाहर ऊपर है ना, उसके बाहर जो पोर्शन है उस पर मेटेलिक ऑक्साइड का लेयर डिपॉजिट कर देते हैं। आए बात समझ में? मान लिया प्लेन मिरर ये है, इसको प्लेन ग्लास स्लैब है, इसको मिरर बनाना है, तो कैसे करेंगे हम लोग कि एक साइड हम लोग यहाँ से सिल्वर या फिर मरकरी इसकी लाइनिंग कर देते हैं, है ना, पॉलिश कर देते हैं और उसके बाद डिपॉजिट कर देते हैं क्या, मेटेलिक ऑक्साइड। अब चलते हैं, इसके दो पार्ट हो गए, है ना, दो फेस हो गए, पार्ट नहीं फेस है। एक फेस को जो बिल्कुल स्मूथ प्लेन होता है, जहाँ से कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जबकि अदर सरफेस को बोलते हैं ओपेक सरफेस, राइट। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि अगर इस पार्ट को काट लिया और यहाँ मिरर बना दिया, ए बी बोल देते हैं इसको, और बाहर की तरफ हमने क्या कर दिया, लाइनिंग और पॉलिश कर दिया। दूसरी तरफ अगर इस पार्ट को अगर हम लोग काटें और अंदर की तरफ पॉलिश और डिपोजिशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड कर दे, तो ये बन जाएगा एक अदर प्लेन मिरर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हो गए, है ना। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो है ना बल्जिंग आउटसाइड। आउटसाइड जो बल्ज है, बाहर की तरफ जो उभार है, वो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और अंदर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, देखो आप गुफा की तरह है ना, अंदर केव यानी कॉनकेव मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के, एक कॉनकेव मिरर
और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके टर्मिनोलॉजी हम लोग पर ध्यान देंगे, टर्मिनोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। जिस स्फीयर को काट करके मिरर बनाया गया है उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो इस सेंटर को हम लोग सी से लिखते हैं और इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यही सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सी, सॉरी अभी इस लाइन को ड्रॉ ना करें, तो ये पॉइंट जो हो गया सी, और इसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब ये मिरर है और ये मिरर है, इसके सेंट्रल पार्ट, बीचों बीच पार्ट, ये इसको बोला जाता है पोल। क्या बोलते हैं भाई? पोल। द सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। इसको P से डिनोट करते हैं, है ना, इसको P से लिखेंगे हम लोग, राइट। अब आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, जब दोनों को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका नाम हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को फिर से अगर हम लोग ड्रॉ करें, मैग्नीफाइड इमेज बना दिया थोड़ी, ये P पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। उसके बाद इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर, यहां पर हम लोग कॉनकेव मिरर हमने लिया हुआ है, तो कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। इफ अ रे ऑफ लाइट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट is incident on the concave mirror, it passes through a single point or a particular point on the principal axis which is known as focus। आगे बात समझ में? अब आप कहोगे कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा भाई? तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर ये है हमारा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने क्या कहा? इफ अ रे ऑफ लाइट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू विच? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई बीम ऑफ लाइट और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है मिरर पर, तो ये पास करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, बट इट डजंट पास थ्रू द मिरर। हम लोग जानते हैं कि पिछला पोर्शन जो है, बैक साइड जो है, वो क्या है? ओपेक सरफेस है। सो लाइट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द ओपेक सरफेस, सो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक on the same side but in different direction, and it is seen to light is coming from a particular point, light is coming from particular point and this point is known as focus। बच्चे हम फोकस को कैसे डिफाइन करें, है ना। फोकस को अगर डिफाइन करने की बात आ जाए तो हम कैसे करेंगे? When a parallel beam of light
when parallel beam of light is incident on the spherical mirror, it passes through the single point or likely to be pass through the single point or particular point on the principal axis. That point is known as focus. समझ में आ गया? अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये सेंटर है और ये अगर स्फेयर होता तो ये क्या होता, रेडियस होता। तो यहाँ से टर्म्स निकाला गया है जिसको कि हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का रेडियस, ठीक। और यहाँ भी हो जाएगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। फोकस से पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ ना। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। यहां पर पोल और फोकस, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। बच्चों एक क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, पेपर में, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं एफ इजिकल्स टू होता है r/2, दैट इज फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के पहले हम लोग ये देखेंगे कि इमेज कहते किसको है, व्हाट इज मीन बाय एन इमेज। इमेज किसको कहते हैं? देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से लिया, हमने अभी बताया कि फोकस से जाती है लाइट। दूसरी लाइट जो यहाँ से हम लोग लेंगे, वो मान लिया कि ऑब्जेक्ट अगर सी के पीछे है, बियॉन्ड सी है, तो एक लाइट को हम लोग सी से ले जाएंगे और फिर सी से वापस आ जाती है, और ये जो बनता है ये ए डैश बी डैश, इसको ए बी ले लिया, ए बी इज एन ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश क्या हो गया, इमेज हो गया। हाउ इट कैन बी डिफाइंड? ऑब्जेक्ट तो उसको कहते हैं जहाँ से रे ऑफ लाइट निकलती है, इमर्ज करती है, और इमेज उसको कहते हैं जहाँ पर कि रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती है, ठीक है ना। इमेज इज फॉर्म आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंटरसेक्ट और मीटिंग एट अ पॉइंट। जहां पर कि रिफ्लेक्टेड रे मिलती है उसी पॉइंट पर क्या कहते हैं हम लोग कि इमेज फॉर्म होता है। आगे बात समझ में? एटलीस्ट दो, है ना, कम से कम दो रे को लेकर के हम लोग इमेज बनाएंगे। वैसे तो वेरियस लॉट्स ऑफ रेज निकलती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में ये ऑब्जेक्ट है, अभी बताया कि रे ऑफ लाइट इधर चली जाती है एफ, और जो रे ऑफ लाइट सी की तरफ जाता हो वो उसी डायरेक्शन में लौट जाती है, और हमें लगता है कि ये सी पर से आ रही है। ये जो इमेज बना ए डैश बी डैश, इसको भी हम लोग कहते हैं इमेज। दैट मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट meet at a point, then image is formed
at this point, or after reflection of light likely to be meet at a point, then we can say image is formed. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ए डैश बी डैश यहां भी इमेज है, ए डैश बी डैश यहां भी इमेज है, दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? आप देख लो, दोनों में डिफरेंस ये है कि एक मिरर के सामने बनती है एंड अदर इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ये तो डिफरेंस है। दिस वन इज रियल इमेज एंड दिस वन इज वर्चुअल इमेज। आगे बात समझ में? ये रियल इमेज है और ये वर्चुअल इमेज है, तो हाउ इट कैन बी डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग? रियल इमेज इज फॉर्म आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट मीट एंड virtual image is formed after reflection of light likely to be meet at a point। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है रियल इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ठीक। एंड थर्ड वन इज, आप यहां देखो इन्वर्टेड बन रहा है ना? रियल है तो इन्वर्टेड, एंड दिस वन इज इरेक्ट, सीधा। तो रियल इमेज इन्वर्टेड बनता है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनता है। तो ये तीन डिफरेंस हमने देख लिया। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। रियल इमेज and virtual image। virtual image, first real image is formed the ray or rays of light, और beam of light भी लिख सकते हैं, rays of light actually meet at a point after रिफ्लेक्शन, है ना? रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती है किसी पॉइंट पर, तो रियल इमेज फॉर्म होता है। वर्चुअल इमेज लाइकली टू बी मीट लगा देंगे हम लोग। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म when the rays of light likely to be meet at a point after रिफ्लेक्शन। ठीक है। रियल इमेज इट इज फॉर्म in front of the mirror। ये मिरर के सामने बनता है and it is formed behind the mirror। ठीक।
रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, इट इज इन्वर्टेड एंड इट इज इरेक्ट, राइट। ये तो थे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन by the concave mirror is first when the object is at infinity। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा भाई? ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो आपको बनाना ही है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेते हैं हम लोग, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस, और ये फोकस पर मिल जाती है। तो इमेज इज फॉर्म, इसमें 3 चीज लिखना है हमें, एक तो पोजीशन, नेचर और साइज। तो पोजीशन क्या हो गया? इमेज हम लोग लिखेंगे इमेज इज फॉर्म नंबर फर्स्ट एट एफ। सेकेंड, सामने है, मिरर के सामने है तो क्या होगा? रियल, और रियल होगा तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और थर्ड है पॉइंट साइज। ये साइज दिख नहीं रहा ऑब्जेक्ट का तो इसको बोलेंगे पॉइंट साइज, या किसी किसी बुक में लिखा मिलेगा आपको हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। तो ये तो था फर्स्ट केस। सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के अगर पीछे है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगा? कॉनकेव मिरर, लाइनिंग कर दिया, पॉलिश कर दिया, ये पोल बना दिया, फोकस, और ये सी, और यहाँ पर हम कहीं ऑब्जेक्ट को रख देते हैं ए बी। ठीक है भाई। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले जाएंगे हम लोग, पास कहाँ से कराएंगे? फोकस से, और एक सी से पास कराएंगे, और सी से पास करने वाली लाइट वापस चली जाएगी तो ये वापस भेज दिया इसको। ये जो बना ए डैश बी डैश, ए डैश इसलिए लिया कि बोथ द लाइट, ये दोनों लाइट ए से इमर्ज आउट हो रहा है ना, ए से निकल रही है लाइट, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर टकराती है, इंटरसेक्ट करती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ए डैश। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? कहाँ बन रहा है इमेज? बिटवीन एफ एंड सी। तो इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। ऑफ कोर्स रियल और इन्वर्टेड है, क्यों भाई? सामने बन रहा है तो रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड। और थर्ड जो होगा स्मॉलर, स्मॉलर इन साइज। ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी पर। व्हेन द थर्ड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर सी पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो कहाँ इमेज बनेगा? ये चीज देखना है।
कॉनकेव मिरर, ये पोल है, ये फोकस और ये सी। बच्चों एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब सी पर ऑब्जेक्ट होगा ना तो सी पर ही इमेज बनेगा, ये आपको पहले से सोच करके रखना पड़ेगा। अब हमने तो सोच लिया कि सी पर बनेगा, तो यहाँ पर जुगाड़ काम करेगा। ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए पैरेलल ले लो, आप पास करा दो ऐप से, ऐप से पास करा दिया। अब हमें बनाना है सी के नीचे ही। आप लोग भी पेपर में ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट को कहाँ से लेंगे, ऐप से लेंगे। याद होगा अभी बताया था, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस देन इट रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है तो ये पैरेलल चली जाएगी, और ये जो हमने पहले से जुगाड़ करके रखा हुआ है तो यहाँ पर मिला दो आप, हो गया है ना। तो ये जो बन गया ए डैश और बी तो है ही, ये बन गया इमेज। कहाँ बना इमेज, एट सी, एट सी पर बन गया। रियल और इन्वर्टेड है, और यहाँ पर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या होगा, इमेज बनेगा। तो ये तो थर्ड केस। नेक्स्ट फोर्थ, अब सी और ऐप के बीच रखेंगे, है ना। देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा तो पॉइंट साइज, बियॉन्ड सी रखा स्मॉलर, सी पर रखा बराबर, अब क्या होगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं। when the object is between C and F, C और F के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग। ये हो गया कॉनकेव मिरर, यहाँ से पॉलिश कर दें हम लोग। ये पोल, ये फोकस, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये भी रे ऑफ लाइट को पास कराएंगे, और ये फोकस से, है ना। अब दूसरी लाइट को कहाँ ले जाएंगे हम लोग, या तो सी से पास कराएं, यहाँ ले जाके फिर सी से, लेकिन बेटर होगा कि आप यहाँ से फोकस से लो और फिर पैरेलल मिला दो ये, और ये जो इमेज बनेगा वो बनेगा बियॉन्ड सी। इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी, रियल इन्वर्टेड होगा, और अब जो है इमेज मैग्नीफाइड बनेगा, मैग्नीफाइड, ठीक। फिफ्थ केस यानी पांचवा, when the object is at F, फोकस पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट, फिर देखते क्या होता है। फोकस पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें, ये देखिए पोल है, फोकस है, सी, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा ए बी, पैरेलल कहां से, फोकस से, ये पास कर दिया। दूसरे रे ऑफ लाइट को क्या करेंगे, हम यहां से लेंगे सी से, और हम लोग जानते हैं कि सी से जाने वाली लाइट सी से वापस आ जाती है। एक्चुअल में यहाँ से हमने लिया है, क्योंकि
ऑब्जेक्ट से निकलती है रे ऑफ लाइट, है ना, और वो लाइट जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन सी की तरफ जाती हो वो बिल्कुल सी से निकल जाएगी, है ना। देखते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ मिलती है भाई? इन्फिनिटी पर। तो इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, ये भी रियल और इन्वर्टेड होगा, और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। और लास्ट केस है 6, when the object is between F and P। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केस नंबर 6, when the object is between F and P, फोकस और पोल के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए, जनरली पेपर में पूछा जाता है। देखते हैं, ये कॉनकेव मिरर, पोल एफ सी, यहां पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एफ से जाएगी, ठीक है ना। दूसरी रे ऑफ लाइट जो मैंने बताया सी की तरफ जाती है, तो यहां से मिला देंगे। देखिए एक्चुअल में ये जो रे ऑफ लाइट हमने यहां से मिलाया, ये भाई ऑब्जेक्ट से ही तो लाइट निकलती है, तो ऑब्जेक्ट से इस डायरेक्शन में लाइट निकली, और जो लाइट सी की तरफ जाना चाहती है वो बिल्कुल सी से ही पास करेगी, है ना। तो हम लोग चूंकि सी की तरफ ही ले रहे हैं, तो ये लाइट इंसिडेंट नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है जो सी से पास करेंगे, ऐसे। तो वो आसानी के लिए हम लोग पहले ही लाइन ड्रा कर देते हैं इसको। चलते हैं, अब देखते हैं कि ये रे डाइवर्ज आउट हो रही है, डाइवर्ज हो रही है रे। तो क्या होगा, इधर से देखने के बाद हमें लगेगा कि ये लाइट कहीं ना कहीं से आ रही है, कहीं ना कहीं से आ रही है लाइट, है ना, और इमेज मिरर के पीछे बनती है, ए डैश बी डैश, और पीछे बन गया तो क्या हो गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे इमेज इज फॉर्म beyond mirror, behind the mirror, not beyond, behind the mirror, virtual and direct and magnified, है ना। एनलार्ज बनती है किससे, ऑब्जेक्ट्स की, ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ही ज़्यादा बड़ी, तो हम लोग कहते हैं इसको मैग्नीफाइड या हाईली मैग्नीफाइड। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड देन न्यूमेरिकल। Thank you for watching this video. Thanks a lot.